इसके अंदर हो अगर है देखिए। आइए सभी एक बार मेरे साथ मिलकर के पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और सभी अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। निरीगारिणी धनिरिसा पवित्र वैदिक मंच पे विद्यमान बड़े ही आदर एवं सम्मान के योग्य आचार्य श्रीधर पांडे जी, मुझसे पूर्व जिनके मधुर भजन आप सभी ने श्रवण किए आदरणीय जगमाल आदि जी, सम्मुख विद्यमान सभी आदि भद्र पुरुषों, वंदना एवं पूजा के योग्य मातृशक्ति एवं इस देश का भावी भविष्य प्यारे बच्चों, आइए कुछ समय मुझे मिला है कि मैं भजनों के माध्यम से आप सभी के बीच कुछ भाव प्रस्तुत करूं, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आइए, भारतीय संस्कृति में वैसे तो मैंने पहले भी बताया था कि बहुत विशेषताएं पाई जाती हैं, लेकिन मुख्यतः 5 विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला, ईश्वर का ध्यान, दूसरा यज्ञ का प्रावधान, तीसरा माता पिता का सम्मान, चौथा राष्ट्र का निर्माण और पांचवा देश हित में बलिदान। ये हमारी भारतीय महान संस्कृति है और मैं ये कहती हूँ कि राष्ट्र के निर्माण में जितना महिलाओं का योगदान होता है उतना अन्य किसी का नहीं होता है। राष्ट्र के आधार जो नींव रखती है ये माताएं रखती है और माताओं का जागृत होना, सुशिक्षित होना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अगले घर में जाना ये अत्यंत आवश्यक है। इसलिए माताओं को समर्पित कुछ पंक्तियां आप सभी के बीच रखने का प्रयास किया। लिखा कविवर ने, देख लो श्रीमान पढ़ कर देख लो श्रीमान पढ़ कर देख लो, बहनों के बलिदान पढ़ कर देख लो, बहनों के बलिदान पढ़ कर देख लो, देख लो पढ़ कर देख लो, देख लो श्रीमान पढ़ कर देख लो, बहनों के बलिदान पढ़ कर देख लो, बहनों के बलिदान पढ़ कर देख लो, देख लो श्रीमान पढ़ कर देख लो, देख लो श्रीमान पढ़ कर देख लो। बहनों के बलिदान पढ़ कर देख लो, बहनों के बलिदान पढ़ कर देख लो, देख लो श्रीमान पढ़ कर देख लो, देख लो श्रीमान पढ़ कर
लाज रखते हैं, अपितु दो कुलों की रक्षा करते हैं, उनका संरक्षण करती है। और एक कवि ने पंक्तियां लिखी थी कि देती है जन्म मां बन करके, नारी पे सितम क्यों ढाते हो। देती है जन्म मां बन करके, नारी पे सितम क्यों ढाते हो। और ये नारी ही तो ईमा है मर्दों का, बेईमान क्यों बनते जाते हो। सच पूछो तो जीवन में सुख का वरदान ही नारी होती है। सच पूछो तो जीवन में सुख का वरदान ही नारी होती है। औलाद का बेहतर बचपन में निर्माण ही नारी होती है। घर में मंदिर की पूजा का स्थान ही नारी होती है। और नारी ना वो शीशा होती है जो टूटे तो और मंगाते हो। और ये नारी ही तो ईमा है मर्दों का, बेईमान क्यों बनते जाते हो। सच पूछो तो जीवन में सुख का वरदान ही नारी होती है। औलाद का बेहतर बचपन में निर्माण ही नारी होती है। नारी के बिना शख्सियत में सर लगती है तोहमत प्यारी। नारी इस जग में मर्दों की इकलाफ की इज्जत है प्यारे। रामायण पढ़ो नारी के बिना, रामायण पढ़ो नारी के बिना, श्री राम को रोता पाते हो। और ये नारी ही तो ईमा है मर्दों का, बेईमान क्यों बनते जाते हो, बेईमान क्यों बनते जाते हो। मैं कहती हूँ कि जो बेटियां होती है ना, हर क्षेत्र में अच्छा नाम कमा रही है। और एक कहावत भी है कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती है, उनसे 2 कदम आगे ही होती है। इसने कहा क्या कवि ने, द्रौपदी के आंसू से हस्तिनापुर, 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 बन गया संसार बढ़कर देख लो, बन गया संसार बढ़कर देख लो, बहनों की बलिदान बढ़कर देख लो, बहनों की बलिदान बढ़कर देख लो, देख लो, देख लो श्रीमान बढ़कर देख लो, देख लो श्रीमान बढ़कर देख लो। और अगला नाम किस वीरांगना का आता है। वीरांगनाओं में जो शिरोमणि नाम आता है ना, वो किसका आता है, इस भजन के माध्यम से सुनिएगा। क्या लक्ष्मी की कल्याण से तो आज भी, लक्ष्मी की कल्याण से तो आज भी रण क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई दोनों हाथों में तलवार लेकर के दुष्टों का संहार करते हुए निरंतर आगे की ओर बढ़ रही है। लेकिन आगे से एक बूढ़ा अंग्रेज आता है और एक भाला लक्ष्मीबाई के पेट में मार देता है। और जैसे ही भाला लगता है तो पेट की अंतड़ियां आग बाहर निकल करके घोड़े की गर्दन पे लिपट जाती है। रानी लक्ष्मीबाई निरंतर लड़ती जाती है। एक अंग्रेज कहता है कि ऐ भारतीय नारी, तुझे लड़ना है, युद्ध करना है, रण क्षेत्र में अपना कौशल दिखाना है तो दिखा, परंतु पहले अपनी ये आत्म समेट करके अपने पेट में दे ले। तब लक्ष्मीबाई उस अंग्रेज व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती है कि अरे ओ बूढ़े अंग्रेज, तू नहीं जानता मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपनी आत्म समेट करके अपने पेट में दूं, क्योंकि इतने समय में मैं 1000 अंग्रेज को काट करके भूमि पे धराशायी कर दूंगी। ऐसी वीरांगना लक्ष्मीबाई को हमारा सिस्टर कमल ने कहा था, ओ लक्ष्मी की तलवार से तो आज भी, लक्ष्मी की तलवार से तो आज भी डरता इंग्लिश का बढ़कर देख लो, डरता इंग्लिश का बढ़कर देख लो, बहनों के बलिदान बढ़के देख लो, बहनों के बलिदान बढ़के देख लो, देख लो श्रीमान बढ़कर देख लो, देख लो श्रीमान बढ़कर देख लो।
इन बहनों के बलिदान पढ़ के देख लो, क्योंकि अनेक वीर वीरांगनाओं ने, न केवल भारतीय शहीदों ने, इन वीरांगनाओं का भी अहम स्थान रहा है हमारी भारतीय महान संस्कृति में। आर्य समाज हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के उपकार में सबसे पहले सोचना है, इसी में हमारा भला छुपा हुआ है। और महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी स्वयं लिखते हैं कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। लेकिन आज यदि हम वर्तमान में दृष्टिपात करते हैं, वर्तमान में देखते हैं, तो हमें स्थिति उल्टी नजर आती है, विपरीत नजर आती है। एक बार एक गांव में एक कुबड़ा व्यक्ति था। कुबड़ा तो समझती हो ना, बताओ। एक बार एक गांव में कुबड़ा व्यक्ति था, उसका नाम तो शायद बहुत अच्छा नाम था, ओम प्रकाश, लेकिन उसे नाम से कोई भी व्यक्ति बुलाता नहीं था। किसी को भी उससे काम पड़ता तो कहते, अरे ओ कुबड़े इधर आना, अरे ओ कुबड़े ये लाना, वो करना। कुबड़ा परेशान। उसने एक दिन घर में एकांत में बैठ करके विचार किया कि इस दिल्लत भरी जिंदगी से, इस बेइज्जती भरी जिंदगी से जीने से अच्छा है कि जाकर के कुएं में डूब करके या पहाड़ से छलांग लगा लूं, आत्महत्या कर लूं। अगले जीवन में शायद कोई अच्छा ढांचा मिल जाए तो कोई भी कुबड़ा नहीं बुलाएगा। आत्महत्या के विचार से वो कुबड़ा व्यक्ति जब पहाड़ की ओर चलने लगा तो गांव के एक पुराने वैद्य उसे मिल गए रास्ते में। जब पुराने वैद्य मिल गए तो उन्होंने पहचान लिया और कहा कि अरे ओ कुबड़े कहाँ जा रही हो? कुबड़े का दिमाग ठनक गया, कहने लगा कि इस नाम से परेशान हो करके तो मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, और वैद्य जी आप भी मुझे नाम से नहीं बुलाते, आखिर मेरी खता क्या है? कहने लगे वैद्य जी कि देख, तू अपने कुबड़ेपन से परेशान होकर के आत्महत्या करने जा रहा है, यदि मैं तेरी इस कुबड़ेपन का इलाज कर दूं तब तो नहीं मरेगा। तो कुबड़ा व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मरूंगा वैद्य जी, तब तो मरना कैंसर। तो कहने लगे वैद्य जी देख सुन ध्यान से, मेरे पास है दवाई, दो प्रकार की दवाई है, लेकिन मिलेगी तुझे एक ही। तू डिसाइड कर लेना, तू ये निर्णय कर लेना कि तुझे कौन सी दवाई चाहिए, पहले नंबर की या दूसरे नंबर की। सुन ध्यान से, पहले नंबर की दवाई तो वो है कि मैं तुझे पुड़िया दूंगा और तू अपने गिलास के पानी में घोल करके निरंतर प्रतिदिन पीना, और तेरा ये धीरे धीरे 1 महीने में कुबड़ापन ठीक हो जाएगा। और दूसरी दवाई कौन सी है? दूसरी दवाई ये है कि मैं तुझे एक पुड़िया दूंगा, तू गांव के कुएं में जाकर के प्रातःकालीन वेला में या रात के अंधेरे में जाना, जब भी तुझे सुटेबल हो, और जाकर के वहां पर उस कुएं में वो पुड़िया मिला देना, उस दवाई को मिला देना। धीरे धीरे गांव वाले इस पानी को पिएंगे और धीरे धीरे वे भी तेरी तरह कुबड़ा बन जाएंगे, कुबड़ापन उनमें भी आ जाएगा। तू बता तुझे कौन सी दवाई चाहिए? कुबड़े ने थोड़ा दिमाग पे जोर दिया और 5-10 मिनट सोचने के बाद कहता है वैद्य जी मुझे तो दूसरे नंबर की दवाई दे दो। मतलब अपना कुबड़ापन ने ठीक किया, पूरे गांव को कुबड़ा बना दिया। तो ऐसा ना करे। आज वर्तमान परिस्थितियां क्या है कि व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से दुखी हो जाता है। इसलिए कविवर बेमूल जी ने लिखा था क्या, प्राणी रे कर ले भला होगा भला अंत भला है, कर ले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में एक कला है, बस यही संसार में एक कला है। कर ले भला होगा भला अंत भला है, कर ले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में
व्यक्तियों के समूह को आर्य समाज कहा जाता है। और श्रेष्ठ व्यक्ति मेरे अर्थों में, मेरी मायने में तो यही है कि जो सोच विचार करके कार्य करते हैं। किसी भी कार्य को करने से पूर्व एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार यदि वो विचार करेगा तो निश्चित ही कोई भी कार्य गलत होने वाला है ही नहीं। इसलिए कहा क्या, जिसने नेकी पति को बेकारा, जीवन का संग्राम सारा, जीवन का संग्राम सारा, जिसने नेकी, हाँ जिसने नेकी पति को बेकारा, जीवन का संग्राम सारा। और रंग भरी दुनिया से, रंग भरी दुनिया से, रंग भरी दुनिया से वो मोड़ कटा है, बस यही संसार में एक कला है, बस यही संसार में एक कला है। भला भला उनकी भला है, बस यही संसार में एक कला है। अगली पंक्तियां क्या लिखी, कहा कि कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। और आर्य समाज में आकर के व्यक्ति संसार में जीने की कला सीखता है, आर्ट ऑफ लिविंग सीखता है। और किसी कवि ने लिखा था कि यदि प्रभु की इच्छा करते हो, प्रभु के सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हो, उसे सच्चे मायने में जानना चाहते हो ना, तो केवल और केवल आर्य समाज ही आपको बताएगा कि सही मायने में ईश्वर की पूजा किस प्रकार होती है। और कहा क्या, उस प्रभु की शरण में जो आया, ईश भक्ति में मन को लगाया, ईश भक्ति में मन को लगाया। कहा कि उस प्रभु की शरण में जो आया, इस भक्ति में मन को लगाया। और ये जो शब्द है ना भला, इसी में सभी का लाभ छिपा हुआ है। और भले को यदि आप उल्टा करके लिखें तो लाभ बन जाता है। भले को उल्टा करके लिखोगे सीधी सी बात है, लाभ मिलना ही मिलना है। इसलिए कविवर ने कहा क्या, उस प्रभु की शरण में जो आया, ईश भक्ति में मन को लगाया, ईश भक्ति में मन को लगाया। उनका हरा बाग सदा फूला फला है, उनका हरा बाग सदा फूला फला है, बस यही संसार में एक कला है, हाँ बस यही संसार में एक। और व्यक्ति यदि हम संसार पे दृष्टिपात करते हैं और किसी छोटे बच्चे से भी पूछ लिया जाए ना कि तुम सुख की इच्छा रखते हो या दुख की इच्छा, तो वो भी सटीक सटीक शब्दों में कह देगा कि मुझे सुख चाहिए। सुख की इच्छा सभी चाहते हैं, लेकिन सुख का उपाय क्या है, विधि बताई गई क्या, शोक सिंधु से चाहते जो करेगा, भूल कर भी बुरा कुछ न करेगा, भूल कर भी बुरा शोक सिंधु से चाहते जो करेगा, भूल कर भी बुरा कुछ न करेगा। अरे मान लो इसकी बड़ी बेमोल सदा है, मान लो इसकी बड़ी बेमोल सदा है, बस यही संसार में जीने की कला है, हाँ बस यही संसार में जीने की कला है। रानी रे, रानी रे, रानी रे, रानी रे, रानी रे, भला
कि कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। आर्य समाज में आकर के मैंने जैसा सुबह भी बताया था कि अनेक महापुरुषों के जीवन परिवर्तित हो जाया करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी एक बड़ा उदाहरण हमारे बीच है। एक बेटी अपने पिताजी को समझाने का प्रयास कर रही है। उसके पिताजी एक दुर्व्यसन में है, जिस दुर्व्यसन से आप सभी परिचित होंगे, एक सामाजिक बुराई हम जिसे कहेंगे, जो हर गली, हर मोहल्ले और हर गांव में आपको देखने को मिल जाएगी। वो समस्या है शराब की। एक छोटी बेटी अपने पिताजी को समझाने का प्रयास करती है और कहती है, पिताजी ये शराब छोड़ दीजिए, ये ना केवल आपके लिए हानिकारक है अपितु पूरे समाज के लिए हानिकारक है। और किसी कवि ने कहा था कि जो डूबे हैं ना उभरेंगे कभी जिंदगानी में, जो डूबे हैं ना उभरेंगे कभी जिंदगानी में, लाखों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। हजार बार की तौबा लेकिन आते ही मैं खाना, पलट जाता है बशर उसी आदत पुरानी में, उसी आदत पुरानी में, लाखों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। और माता बहनों सज्जनों, कहते हैं कि जो शराब होती है ना, बुद्धि और शराब का कोई तालमेल नहीं होता है। शराब अंदर और बुद्धि बाहर हो जाया करती है। और किसी ने लिखा था कि औलाद वालों को इसने बेऔलाद कर दिया, इस शराब ने औलाद वालों को इसने बेऔलाद कर दिया और बेवक्त जिंदगी से आजाद कर दिया। मत छूना इसे, ये जहर है ऐ दुनिया वालों। इस शराब ने कईयों का घर बर्बाद कर दिया, इस शराब ने कईयों का घर बर्बाद कर दिया। आइए ऐसे घातक पदार्थ से, नाश की जलने से हम सभी को बचना चाहिए। और एक प्रेरणा देती है बेटी, समझाने का प्रयास करती है क्या, इसने कईयों घर की, इसने कईयों घर की खुशियों को छीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। इसने कईयों घर की, इसने कईयों घर की खुशियों को छीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। हालत में, नशे की धुन में न जाने कहाँ पड़े रहते हो, नाली में, गोबर में, नदियों में पड़े रहते हो। लेकिन हमसे पूछे हमारे ऊपर क्या बीतती है। स्कूल की फीस तक जमा नहीं है पिताजी, लेकिन आपको घर परिवार से कोई मतलब नहीं। और आगे समझाने का प्रयास करते हैं, कहते हैं क्या, हो बड़ी मुश्किल से चार पैसे कमाते हो, बड़ी मुश्किल से चार पैसे कमाते हो, आधी से ज्यादा तुम शराब में लुटाते हो, आधी से ज्यादा तुम शराब में लुटाते हो, बड़ी मुश्किल से चार पैसे कमाते हो, आधी से ज्यादा तुम शराब में लुटाते हो, आधी से ज्यादा तुम शराब में लुटाते हो। बेच दिया तूने, बेच दिया तूने अंगूठी का नगीना, जीना है तो पापा शराब मत
प्रकार से चलेगा। और आगे कहती है क्या, उन्हीं 4 पैसों में मैं पढ़ जाऊंगी, उन्हीं 4 पैसों में मैं पढ़ जाऊंगी। भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। उन्हीं 4 पैसों में मैं पढ़ जाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कबीरा, जीना है तो पापा मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। इसने कईयों घर की, इसने कईयों घर की खुशियों को छीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। और अंतिम पंक्ति इस भजन की क्या लिखा, बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है। खुद भूखी रह करके हमको खिलाती है, खुद भूखी रह करके हमको खिलाती है। बड़ी मुश्किल से घर को चलाती है, बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है। खुद भूखी रह करके हमको खिलाती है, खुद भूखी रह करके हमको खिलाती है। सारी 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 बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, खुद भूखी रह करके हमको खिलाती है, खुद भूखी रह करके हमको खिलाती है। बेटी अंत में पिता से एक वायदा कराती है और कहती है, पिताजी आपको मुझसे एक वचन देना है और एक वरदान देना है कि आप इस शराब को कभी भी हाथ नहीं लगाओगे। और एक अच्छी आदत ग्रहण करवाती है अपने पिताजी को। कहती है क्या, वादा करो आज से, वादा करो आज से पीऊंगा कभी ना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, शराब मत पीना, शराब मत पीना, शराब मत पीना। इससे कईयों घर की, इससे कईयों घर की खुशियों को छीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, शराब मत पीना। कि जीना है तो पापा शराब मत पीना, क्योंकि आजकल का जो नौजवान है ना, नई पीढ़ी इस तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाता है और कहता है कि वैसे तो हम रोज नहीं पीते हैं, लेकिन शादी ब्याह पार्टी में तो चल जाती है। लेकिन समझिएगा, लत लगते हुए देर नहीं लगती, क्योंकि प्रतिदिन के जो आपके क्रियाकलाप होते हैं ना, उनसे ही आदत का निर्माण हो जाता है। और जब आदत लग जाती है तो वो लत में बदलते हुए ज्यादा देर
होली हुई, दिवाली हुई, कुछ भी फंक्शन होता है हमारे घर में, सबसे पहले शराब की बोतल खुलती है। तो आइए सचेत किया है मानो बेटी ने कि हम सभी को ऐसे पाप से बचना चाहिए और एक सामाजिक बुराई जो दीमक की तरह समाज को खोखला करती जा रही है उससे बचना है। आइए कुछ पंक्तियां आप सभी को समर्पित है। कहा कि दूसरों के दुख को देखकर यदि आपकी आह निकल आती है, दूसरे के दुख को देखकर यदि आपकी आह निकल आती है, तो बस इतनी सी बात आपको इंसान बनाती है, बस इतनी सी बात आपको इंसान बनाती है। क्योंकि हम कहते हैं, समाज में हमने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख है, लेकिन सही मायने में एक इंसान की क्या परिभाषा होनी चाहिए, इस भजन के माध्यम से आप सभी के बीच रखने का प्रयास। यदि पंक्तियां अच्छी लगे तो मैं ज्यादा सहयोग नहीं चाहती हूँ, मीठी मीठी तालियां बजा दीजिएगा। और कहा क्या, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने, किसी गिरते कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। अभी पहली सभा में आदरणीय कुलदीप आदि जी ने चर्चा की थी एक शब्द की, जिसका नाम है समर्पण। कहते हैं यदि जीवन में समर्पण आ जाता है ना, यदि परिवार के प्रति हमारा समर्पण हो जाता है तो परिवार सुधर जाया करते हैं, और यदि समर्पण ईश्वर के प्रति हो जाता है तो भक्त सच्चे मायने में वो भक्त कहलाता है। इसलिए कहा क्या, तेरा बड़ी बात नहीं, काटना हो मैं बिछाना 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 बड़ी बात नहीं, भूल रहा हो मैं बिछाए तो कोई बात बने, भूल जाओ बिछाए तो कोई बात बने, किसी
शामिल, हंस के खुशियों में हो जाती है दुनिया शामिल। काम दुख दर्द में, काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने, काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने। किस दिल से को ढाई तो कोई बात बने, किस दिल से को ढाई तो कोई बात बने। किसी बच्चे को हंसाए तो कोई बात बने, किसी रोने को हंसाए तो कोई बात बने। प्यारे भक्तों ये उपदेश वेद माता का, प्यारे भक्तों ये उपदेश वेद माता का। कहा कि प्यारे भक्तों ये है उपदेश वेद माता का। आप सभी आदि सज्जन महानुभावों ने 3 दिन तक ये कार्यक्रम करवाया, कार्यक्रम सुना है आप सभी ने, और अनेक विद्वानों के भजनोपदेशकों के माध्यम से आप सभी आदि विचारधारा को सुना, वैदिक सिद्धांतों को सुना, वैदिक चर्चा भी सुनी है। लेकिन मात्र केवल सुनने से लाभ होने वाला नहीं है। यहाँ से यदि आप जाकर के अपने जीवन में कोई भी एक दुर्गुण छोड़ते हैं और एक अच्छाई अपनाते हैं तो मेरा मानना है कि कार्यक्रम करवाने वाले कार्यकर्ताओं का जीवन, ये कार्यक्रम करवाना सफल हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन आप सभी से है कि आचरण में गोपाल भी लाई क्या कहा, प्यारे भक्तों ये है उपदेश वेद माता का, प्यारे भक्तों ये है उपदेश वेद माता का। इसे जीवन में उतारो तो कोई बात बने, इसे जीवन में उतारो तो कोई बात बने, कोई बात बने, कोई बात बने। इसे जीवन में उतारो तो कोई बात बने, किसी गिरते को ढाए तो कोई बात बने, किसी गिरते को ढाए तो कोई बात बने, किसी बच्चे को हंसाए तो कोई बात बने, किसी बच्चे को हंसाए तो कोई बात बने। बोले वैदिक धर्म की ये खुशी पारितोषिक दिया है बच्चे को, सबका धन्यवाद। आइए एक भजन आदरणीय गुरु जी का आदेश हुआ है, आप सभी के बीच रखने का प्रयास है। कहते हैं कि दयानंद तेरे अरमानों को भुलाया न जाएगा, दयानंद तेरे अरमानों को भुलाया न जाएगा और तेरे एहसानों को कदापि बिसराया न जाएगा। और उस आर्य समाज को आर्य समाज कदाचित मत कहिएगा जिस आर्य समाज में दयानंद के गीतों को गाया न जाएगा, दयानंद के गीतों को गाया ना जाएगा। कहा कि पुष्प के पराग में जो भृंग की उमंग आज, चंद्र पे चकोर बार बार बलिदान है, दीप ही पतंग का जो लक्ष्य है महान है, दीन के हृदय में प्रभु वंदन की ताल है। अरे सुना रस
छंदन में राम कृष्ण चर्चा की अनोखी पहचान है। निर्धन कवि तो गाँव गाँव पे गुमान करे, पर मोहि ऋषि देव दयानंद पे गुमान है, मोहि ऋषि देव दयानंद पे गुमान है। आइए महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी के ऐसा विशेषता शूद्रों और महिलाओं पर है। आइए हम 7 जन्म तो क्या 70 जन्म भी ले लेना तो उस महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी के एहसानों को शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे। आइए कवियों ने पंक्तियां लिखी थी, क्या लिखा कि गुरुदेव दयानंद हो, गुरुदेव दयानंद तुझे धन्य धन्य तेरी दया उदार जीत लिया, गुरुदेव दयानंद तुझे धन्य धन्य तेरी दया उदार जीत लिया। कैसा जादू किया तूने प्रभु में किया तूने, कैसा जादू किया तूने भक्त में किया, गुरुदेव दयानंद तुझे धन्य धन्य तेरी दया उदार जीत लिया। कैसा जादू किया तूने प्रभु में किया तूने, कैसा जादू किया तूने प्रभु में किया, गुरुदेव दयानंद तुझे धन्य धन्य तेरी दया उदार जीत लिया। जिस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया ना, मैं तो कहती हूँ कि अमूल्य खजानों का भंडार है। यदि एक बात पर कोई व्यक्ति पढ़ता है ना तो सबसे पहली बात तो वो होती है कि वो व्यक्ति जो पढ़ता है उसका अध्ययन प्रतिनिधित्व करता है ना, वो सबसे पहले तो पाखंड भ्रष्टाचार में नहीं कर सकता, किसी अनैतिक कार्य को नहीं कर सकता, ये फायदा मिल जाता है। दूसरों को तो बचा देगा लेकिन स्वयं खुद बचता नहीं है। कहा क्या जब से पढ़ा है हमने सत्यार्थ प्रकाश को, तब से ही भूल बैठे अंधविश्वास को। जब से पढ़ा है हमने सत्यार्थ प्रकाश को, तब से ही भूल बैठे अंधविश्वास को। आगे समाजों को लोग मूर्ख इसलिए नहीं बना पाते हैं, ये जो बाबा घूमते फिरते हैं ना समाज में, ये मूर्ख इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि महर्षि देव दयानंद जी को पढ़ने के बाद व्यक्ति की बुद्धि के अंदर एक तर्क शक्ति पैदा होती है, तर्क करने की, वितर्क करने की एक क्षमता पैदा होती है। और कहा क्या तर्क की तुझे आज
बार जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करेंगे और कहा जाओ हृदय विशाल देखो कैसा योगी राज का नस मात्र मोहरा तक रामानंद जी मुखिया को दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद है। आदरणीय प्रधानाचार्य संतोष आदि जी भी 100 रुपए की धनराशि देकर के सम्मानित कर रहे हैं। आदरणीय जयपाल जी भी देकर के और सभी महानुभाव जिन्होंने ये पारितोषिक देकर के मेरा उत्साहवर्धन किया है, आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। इति ओम शम। हाँ कर लो।